श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर चौपाई लिखते हैं कि लगन बाची अजय सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सूर समुदाई, सुमन वृष्टि नभे बाजन बाजे, सुमन वृष्टि नभे बाजन बाजे, मंगल कलश दशहु दिश साजे, मंगल कलश दशहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर हेलो श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि लगन बाची अजय सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभे बाजन बाजे, सुमन वृष्टि नभे बाजन बाजे, मंगल कलश दशहु दिश साजे, मंगल कलश दशहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने जब लग्न पत्रिका को पढ़ करके सबको सुनाया तो उस लग्न पत्रिका को सुन करके सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। यह अद्भुत आनंदित क्षण था कि जब भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह उत्सव का लगन पत्रिका निश्चित हो गया। यह सूचना ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, सभी सूर, गंधर्व सबको दिए। सब अत्यंत हर्षित हुए और हर्षित होकर के आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, संपूर्ण ब्रह्मांड में बाजे बजने लगे और कलश सजा दिए गए। मंगल कलश चौहु दिशाओं में, दसों दिशाओं में सजा दिए गए। तब आनंद की अनुभूति करते हुए सब इस विवाह का उत्सव मनाने को उत्सुक हैं। आप हम सब इस विवाह में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए अत्यंत हर्ष के साथ में हमें भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह में उत्सव मनाना है। यहां सोचने का विषय यह है कि लग्न किसे कहा जाता है। लग्न का भावार्थ होता है कि उचित समय, सही समय। और कहते हैं कि आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुष्प वर्षा जब ब्रह्मांड करता है तब यह संकेत है कि जो कार्य हो रहा है उसमें प्रकृति की सहमति है। इसलिए हमें जो भी कार्य करें उचित समय पर लग्न के अनुसार करें। प्रकृति की स्वीकृति लेकर ही करें। कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में जो भी कार्य किया जाता है उस शुभ कार्य में प्रकृति का पूजन किया जाता है। यह एक बहुत बड़ी
बात सामने आती है। कई प्रकार के लोग हैं जो अज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि सनातन धर्म में तो जितने सनातन धर्मी हैं ये तो पेड़ पौधों को पूजते हैं, ये तो नदियों को पूजते हैं, ये तो पशुओं को पूजते हैं, ये तो पृथ्वी को पूजते हैं, ये तो पक्षियों को पूजते हैं, ये तो पत्थरों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं। मेरे प्रिय दर्शक भाइयों बहनों, इस दिव्य रहस्य ये अज्ञानी व्यक्ति लोग नहीं जानते कि यह शरीर जो बना है, यह जीवन जो चल रहा है, यह पंच प्रकृति के प्रभाव से ही चल रहा है। और जब तक प्रकृति की स्वीकृति न मिले तब तक आपका जीवन रति मात्र भी जी नहीं सकते आप। आपका जीवन मृत्यु में बदल जाएगा। और आज वही हो रहा है। इस गहराई को समझने के लिए सब तैयार भी नहीं है और सब लोग नहीं जानते हैं। इस रामचरितमानस के माध्यम से, इस दिव्य चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदियों की पूजन किया जाना चाहिए। यहां तक कहा जाता है कि जब पहले के वैद्य हुआ करते थे, जब औषधि के लिए पत्ते तोड़ने जाते थे, फल या फूल तोड़ने जाते थे, तो उस पेड़ को, उस पौधे को नमन करते थे और प्रार्थना करके उस पेड़ पौधे को की स्वीकृति लेते थे। हे वृक्ष महाराज या हे पौधे, हे तुलसी, मुझे आपके पत्ते की आवश्यकता है, जिस पत्ते के उपयोग से मैं किसी का व्याधि को दूर कर सकूं। और उस भाव से जब लाते थे और उसकी औषधि बना करके, क्योंकि ये जितने भी सृष्टि में पेड़ पौधे घास आप देख रहे हैं, लताएं देख रहे हैं, यह प्रकृति ने हमें उपहार रूप में दे रखा है। यह अद्भुत औषधि है। हर पौधा, हर घास एक दिव्य औषधि है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अद्भुत जरूरत है। इसी प्रकार से नदी जब नहीं तो जल नहीं, जल के बिना कोई जी सकता है। ये पर्वत पहाड़ जो आप देख रहे हैं, यह ऐसे नहीं है, ये बहुत संवेदनशील है, जो हमारे जीवन के लिए खनिज पदार्थों के भंडार है। इसलिए उनका भी पूजन होना चाहिए, जिससे जीवन चले। ये पेड़ पौधों के बिना ऑक्सीजन कहां से लोगे? इसलिए उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। जिस चीज का आप आदर नहीं करते, वह चीज आपके पास टिक नहीं सकता। इसलिए पशु की सेवा, बैल से पहले खेती किया जाता था, खेत की जुताई की जाती थी, इसलिए नंदी का सेवा किया जाता था और किया जाता है। गौ माता है। अपनी माँ का हर व्यक्ति दूध 6 महीने से 1 साल तक पीते हैं, 1 वर्ष तक पीते हैं। परंतु जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर मनुष्य गौ माता का ही दूध पीता है। इसलिए गाय को माता कहा गया है। भारत माता क्यों कहते हैं? जिस राष्ट्र में, जिस देश में आप रहते हैं, वह आपका पोषण पालन करती है, आपका संरक्षण करती है। वह देश मां के बराबर है। इस भाव को जब हम जागृत करते हैं, तब हम कभी भी मां का अवहेलना नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी माता जो हमें इतना सहन करती है, हमें अपने गोद में संभाली है, उनका कोटि कोटि नमन प्रतिदिन सनातन धर्म में किया जाता है। यह विधि का विधान है। इसलिए एक एक सनातन धर्म का सिद्धांत एक एक विज्ञान है,
जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उपहार रूप में दिया है, इसको जब आप गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, तब आपको अद्भुत दिव्य वरदान मिलेगा, उपहार मिलेगा, और आप अपने को धन्य मानेंगे कि मैं सनातन धर्म में जन्म लेकर के, सनातन धर्म के सिद्धांत को पा करके मैं धन्य हो गया। इसलिए आज इतना ही, कल दूसरे चौपाई में पुनः आपसे मिलेंगे। जब तक माता पार्वती जी की, भगवान शिव की विवाह के लिए हम लोग उत्सव मनाएं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम, जय